एपिसोड 1 में उसने सब कुछ खोया था, नाम, भरोसा, पहचान और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। एपिसोड 2 में वह थक कर बैठ गया था। अब न कोई प्रश्न था, न कोई शिकायत, बस एक मौन था जिसमें उसने कहा था, महादेव, अब जो भी हो आप ही देख लेना। एपिसोड 3 वहीं से आरंभ होता है, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगता है। लोग आसपास हैं पर साथ नहीं है। हमसी सुनाई देती है पर उसमें अपनापन नहीं है। वह भीड़ में खड़ा है पर भीतर एक गहरा सन्नाटा है। पहले जो लोग उसकी आवाज सुनते थे अब उसकी चुप्पी से घबराते हैं। उसका शांत रहना उन्हें असहज करता है। वह सोचता है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या मेरा मौन लोगों को मुझसे दूर कर रहा है? यहीं से उसका भीतर का संवाद शुरू होता है। मैं बदला नहीं हूं, फिर लोग बदल क्यों गए? वे रातें अब लंबी हैं, नींद आती है पर पूरी नहीं होती। आंखें बंद होती हैं तो विचार जाग जाते हैं, और उन्हीं रातों में एक बात धीरे धीरे उसके मन में उतरती है, महादेव सबको साथ नहीं रखते, वे कुछ को अलग कर देते हैं। भीड़ से, शोर से और उन रिश्तों से भी जो सिर्फ सुविधा तक साथ थे। उसे याद आता है जब संकट आया था तो कितने लोग चुप हो गए थे, जब वह टूटा था तो कितनों ने नजर फेर ली थी, और आज जब वह शांत है तो लोग उसे समझ नहीं पा रहे। यहीं वह पहली बार महादेव को महसूस करता है। कोई स्वर नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस भीतर एक भाव, जो तेरे साथ चल सकता था वह चल चुका। अब तेरी तैयारी शुरू हो रही है। अकेलापन अब डरावना नहीं लगता। यह किसी साधना कक्ष जैसा हो जाता है, जहाँ कोई तालियां नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं, बस स्वयं से सामना है। वह समझने लगता है कि भीड़ का छूटना सजा नहीं होती, यह एक चयन होता है। महादेव अपने भक्तों को ऊंचाई के लिए तैयार करते हैं, और ऊंचाई की यात्रा अक्सर अकेले ही तय होती है। एपिसोड 3 में वह यह भी देखता है कि जो लोग उससे दूर हुए उन्होंने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे हल्का कर दिया। अब वह अपनी सांसों को सुन सकता है, अपने विचारों को पहचान सकता है, और अपने भीतर महादेव को स्थान दे सकता है। यह एपिसोड कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को छुएगा जो भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता है।